गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन एंड स्टूडेंट्स। आज आपका पहला क्लास 11th का मैं लेके आया हूँ सेट्स, जो कि आपका पहला चैप्टर है क्लास 11th का। सेट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सेट्स होता क्या है, सेट्स किसको कहते हैं, सेट्स के प्रकार कितने होते हैं, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज। तो सबसे पहले चिल्ड्रन देखिए, आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा सेट्स। ये सेट्स जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि सेट्स, जिसको हम हिंदी में समुच्चय कहते हैं, उसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, समुच्चय। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपसे कुछ बातें पूछता हूँ, उसके बाद इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो चिल्ड्रन पहले ये बताइए हमें कि अगर मैं आपसे पूछूं कि चिल्ड्रन अगर एक साल में कितने महीने होते हैं, तो आप क्या बताओगे? 12 मंथ्स होते हैं, राइट। एंड मैं पूछूं अगर कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वॉवेल्स होते हैं, तो आप बोलोगे 5। वेरी गुड। एंड अगर मैं पूछूं कि आईपीएल जो क्रिकेट गेम होता है, आईपीएल के क्रिकेट गेम में कितने टीमों का पार्टिसिपेट, यानी कितने टीम पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि वगैरह हुआ नाइट राइडर्स, है ना, चेन्नई सुपर किंग, पंजाब, ऐसे कई सारी टीमों के नाम हैं। तो आप टोटल टीम कितने पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप कहोगे 8 टीम पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मैं कहूँ कि चिल्ड्रन आपके 10th में कितने सब्जेक्ट थे, तो आप कहोगे 5 कहोगे ना, बिल्कुल। या एक 6, एक फिजिकल एजुकेशन होता है, उसको लेकर 6। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि जो कि जैसे कि अभी मैंने पूछा कि मंथ्स कितने, ईयर में मंथ्स, 1 ईयर में मंथ कितने होते हैं, तो 12 मंथ होते हैं। 1 वॉवेल्स कितने होते हैं, तो वॉवेल्स होते हैं, आप बोलोगे 5। मैं पूछा कितनी टीमें होती हैं आईपीएल में, तो आप बोले 8। कितने मतलब क्या, अगर आपके कितने सब्जेक्ट आपने कितना पढ़ा 10th में, तो आप बोलोगे क्या, 6, है ना। तो ये सारी चीज़ें यूनिक है, ये बदलने वाली नहीं है, ये इतना होता ही है ना। इसमें जो भी मतलब अब एलिमेंट्स आएंगे वो उतना फिक्स है, क्योंकि एक साल में जो भी अगर हमारा मंथ आएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो वो फिक्स है, 12 होता ही है। ये पूर्ण मतलब क्या है, संपूर्ण व्याख्या इसका है कि ये उतना ही होता है। तो ये जो वस्तुओं का जो, यानी ऑब्जेक्ट्स का जो समूह है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये अच्छे से, यानी कह लें तो पूर्ण रूप से उसकी व्याख्या की गई हो। तो किसी वस्तु का अगर हम पूर्ण रूप से जिसकी पूर्ण व्याख्या की जा सके, उसको कहते हैं हम सेट्स। ठीक है, अगर पूर्ण व्याख्या नहीं किया जाता तो वो सेट्स नहीं कहलाता, वो सिंपलर सेट्स कहलाता है। ठीक है, लेकिन जिसका पूर्ण व्याख्या किया जा सके, जिसका एक यूनिक आंसर हो, मैं चाहे क्वेश्चन कोई भी पूछूं, एक क्वेश्चन पूछूं और सबके, आप लोगों के जितने भी हो, सबका आंसर सेम हो, यूनिक हो, तो तब वो कहलाएगा क्या, सेट्स कहलाएगा। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है, यानी कि आपके व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है सामने, सेट्स का डेफिनेशन। सेट्स किसको कहते हैं, तो दिया है कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसको कहते हैं सेट्स, यानी वस्तुओं के संग्रह का पूर्ण व्याख्या किया जा सके, उसको कहते हैं सेट्स। ठीक है, और चिल्ड्रन एक बात और मैं बता दूं कि कभी भी सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कभी कभी अब क्या होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, कुछ स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि कभी भी सेट्स को ना राउंड ब्रैकेट में करते हैं, ना ही स्क्वायर ब्रैकेट में। कभी भी सेट्स को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो ब्रेस ब्रैकेट, या इसको हम कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं। ठीक है, तो इस ब्रैकेट में हम सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात कर लेंगे सेट्स को डिनोट कैसे करते हैं। डिनोट मतलब उसका नोटेशन, कैसे उसको हम क्या करते हैं, शो करते हैं, दिखाते हैं। तो सेट को दिखाने के लिए, डिनोट करने के लिए हम कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका? कैपिटल लेटर का।
ठीक है, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं सेट को हम डिनोट करने के लिए। और उसमें जो एलिमेंट होते हैं, अब एलिमेंट किसको कहते हैं, बात ये आती है। तो जो भी सेट्स में कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं सेट्स में, उसी को हम एलिमेंट कहते हैं, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि एक सेट हमने लिया ए, कैपिटल में शो किया, और इसमें 1 2 3 4 ये ले लिया है। तो इस सेट्स के जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये यही तो है, यही तो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इन ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग, ये 1 2 3 4 ये क्या है, सेट के एलिमेंट हैं। क्या है, एलिमेंट हैं, ये सेट के एलिमेंट कहलाएंगे। ठीक है, और इन एलिमेंट को हम डिनोट करते हैं किससे, तो स्मॉल लेटर से। किससे करेंगे, एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं और यानी दिखाते हैं, और सेट्स को जब दिखाएंगे तो कैपिटल लेटर से दिखाएंगे। ठीक है चिल्ड्रन, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ कुछ सिंबल्स की बात कर लेते हैं कि सिंबल्स आते हैं, क्योंकि सिंबल्स अगर जानते रहेंगे तभी हम किसी सेट्स को हम पहचान पाएंगे कि यह किस एलिमेंट्स का, यानी कि कौन से एलिमेंट्स का ये क्या है, सेट है। तो सिंबल ऑफ एलिमेंट, जैसा कि हमने कुछ सिंबल लिख दिए हैं, एन आर जेड क्यू डब्ल्यू सी, ठीक है, इस प्रकार के कुछ सिंबल हैं। तो एन फॉर, अगर एन आ जाए सेट में तो हमको पहचान लेना है कि वो नेचुरल नंबर का सेट है। अगर आर आ जाए तो हमको पहचान लेना है कि वो रियल नंबर का सेट है। अगर जेड या आई आता है, जेड या आई आता है तो हमें पहचानना है कि वो क्या है, इंटीजर है, वो जो सेट है वो इंटीजर का सेट है। अगर क्यू आता है तो हमें पहचान लेना है कि वो रैशनल नंबर का सेट है। अगर डब्ल्यू आता है तो वो हमें पहचानना है कि होल नंबर का सेट है। सी आता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो इन सारी चीजों को हमें याद रखना है, और याद रखना पड़ेगा, तभी हम किसी भी सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में शो कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन देखिए, सेट को हम दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं दिखाते हैं, दो रूप में दिखाते हैं। पहला प्रकार उसका जो होता है, पहला रूप जो होता है सेट का, वो रूस्टर फॉर्म होता है, और दूसरा जो फॉर्म होता है उसका सेट बिल्डर फॉर्म होता है। दोनों में क्या अंतर है, अब मैं बताऊंगा कि दोनों में क्या अंतर। देखिए, ये जो रूस्टर फॉर्म है, इस रूस्टर फॉर्म में हम किसी भी एलिमेंट का लिस्ट तैयार करके उसी को डाल देते हैं, यानी कि उस सेट में उसी को रख देते हैं, तो उसको कहते हैं रूस्टर फॉर्म। जैसे कि अगर हम सेट लिए सेट ए लिए, और इसमें हमने लिख दिया 2 4 6 8, इतना लिख दिया। ठीक है, 2 4 6 8 ये लिख दिया है, 2 4 6 8। तो इस रूप में हमने लिख दिया है, तो क्या होगा, ये हमारा जो फॉर्म होगा वो सेट का रूस्टर फॉर्म होगा, क्योंकि हमने सेट ए में जो भी एलिमेंट है उसी को रख दिया है, उनका लिस्ट तैयार किया और उसी को रख दिया है। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में इसी को लिखेंगे, तो सेट बिल्डर फॉर्म में उन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को हम सेटिस्फाई करते हैं, यानी जानते हैं, और उसकी प्रॉपर्टीज को ही हम उसमें लिखते हैं। ठीक है, और उसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम जान सकते हैं कि वह किस एलिमेंट का सेट है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैं बता रहा हूं, देखिए इसी को मैं अब लिखता हूं सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे, ए, अब लिखेंगे x, यहाँ पे देखिए जो रेशियो का आपको साइन दिख रहा है, ये साइन रेशियो नहीं है, यहाँ पे इसको रेशियो नहीं कहेंगे, यहाँ पे इसको हम कहेंगे सच डेट। ठीक है, अब देखिए x सच डेट x इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आपको जो फॉर्म दिख रहा है ये 2 4 6 8, ये एक 2 का टेबल है। ठीक है ना, यानी कि 2n, इसका पैटर्न क्या बन जाएगा, 2n। ठीक है, क्योंकि n इक्वल टू 1 2 3 4, n इक्वल टू 1 2 3 4, n इक्वल टू नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 2 3 4, क्योंकि 4 तक लगेंगे तभी 8 आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, x is such that x equal to 2n where n belong to, यहाँ पे इस सिंबल का मतलब होगा belongs to, यानी कि ये जो n स्मॉल n है ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, है ना। where n
नेचुरल नंबर कितना लेंगे, तो n लेस देन 5, n लेस देन 5, यानी जो n होगा वो 5 से क्या होगा, कम होगा, n लेस देन 5। अब ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म तैयार हो गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। यानी कि इसमें देखिए हमने इस पैटर्न को लिया, इस पैटर्न से हमने जाना कि x जो है वो इस पैटर्न में है और यहाँ पे n आया है। देखिए n क्या है, नेचुरल नंबर, यानी कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर की हम जानते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो यानी कि n की प्रॉपर्टीज है वो कि काउंटिंग नंबर को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो उसकी प्रॉपर्टी को ये शो कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम जान रहे हैं कि ये जो था 2468, देखिए यहाँ पे आप रख के आप निकाल सकते हैं, क्योंकि n जो नेचुरल नंबर लेना है 5 से कम लेना है, तो x इक्वल टू 2n के जगह पे 1 2 3 4 रख के निकाल सकते हैं और देखेंगे तो यही सेट तैयार होगा। ठीक है, तो इस फॉर्म को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म और इस फॉर्म को कहते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है चिल्ड्रन, क्लियर हुआ? आशा करता हूँ क्लियर हुआ होगा। ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि सेट को हम ब्रैस में शो करते हैं, यानी ब्रैस में लिखते हैं। ठीक है, सेट को कभी भी हम राउंड ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, कभी भी लिखेंगे तो ब्रैस ब्रैकेट में लिखेंगे या इसको हम कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ सेट में। टाइप्स ऑफ सेट, सेट कितने प्रकार के होते हैं? चलिए चिल्ड्रन देखिए, तो अब मैं आपको बता रहा था कि मैं अब चलूंगा टाइप्स ऑफ सेट पे लेकर कि टाइप्स ऑफ सेट किसको कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ सेट कितने प्रकार के होते हैं? देखिए टाइप्स ऑफ सेट 6 प्रकार के होते हैं, यानी सेट 6 प्रकार के होते हैं। पहला दिया है एम्प्टी सेट, दूसरा सिंगलटन, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। पहला दिया एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब आप समझ जाएंगे इसी तरह इसके नाम से ही कि एम्प्टी सेट, एम्प्टी मतलब क्या होता है, खाली सेट, यानी कुछ नहीं उसमें रहेगा, उस सेट में कुछ होगा ही नहीं। तो जब एम्प्टी सेट की बात करें तो कर्ली ब्रैकेट में केवल इस तरह एम्प्टी सेट शो करना होगा, यानी कि ऐसे, ये एम्प्टी सेट हुआ। या फिर एम्प्टी सेट को हम फाई से भी शो करते हैं। ठीक है, यानी अगर फाई रहा तो भी हम समझेंगे क्या कि वो एम्प्टी सेट है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे रहा तो भी हम एम्प्टी सेट ही उसको कहेंगे, या फिर नल सेट कहते हैं, उसको हम नल सेट भी कहते हैं, इसको नल सेट भी कहते हैं एम्प्टी सेट को, यानी कि उसमें कुछ होता ही नहीं है, उसको कहते हैं नल सेट। यानी कि इसको एक्सप्लेन किया जाए कि सेट इन विच नो एलिमेंट, इन विच नो एलिमेंट, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। अ सेट इन विच या विच हैज नो एलिमेंट, जिसमें कोई सेट नहीं होता, कोई एलिमेंट नहीं होता, उसको कहते हैं हम एम्प्टी सेट, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं, उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट से आपको ये पता चलता है कि इसमें सिंगल की बात कर रहा है, केवल एक, यानी उसमें कितने एलिमेंट होंगे, केवल एक। और सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट, विच हैज ओनली वन एलिमेंट, है ना, उसको कहते हैं क्या, सिंगलटन सेट। जैसे कि अगर किसी सेट में अगर केवल यहाँ पे 2 दे दिया तो ये सिंगलटन सेट है, ये सिंगलटन सेट है। ठीक है, ये सिंगलटन सेट है, इसको हम कहेंगे सिंगलटन सेट, क्योंकि इसमें केवल एक ही एलिमेंट है। तीसरा देखते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब एक फिक्स है ना, इनफाइनाइट मतलब अनंत और फाइनाइट मतलब एक फिक्स, कि कहीं ना कहीं उसका एंड होगा। ठीक है ना, कहीं ना कहीं उसका एंड होगा, बिना एंड का वो नहीं होगा। यानी कि उसको कहेंगे कि अ सेट विच इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स श्योरली कम्स टू एन एंड, काउंटिंग ऑफ एन एलिमेंट श्योरली कम्स टू एन एंड, यानी कि उस सेट में काउंटिंग एलिमेंट होते हैं, यानी गिनित एलिमेंट होते हैं,
इस सेट में क्या होते हैं, गिनित एलिमेंट होते हैं, यानी कि जितने भी एलिमेंट होंगे उसको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन इनफाइनाइट सेट किसको कहते हैं, जिसका कोई लिमिट ही ना हो, कितना हो, उसकी कभी एंड नहीं है, यानी कि सेट विच हैज नॉट फाइनाइट, जो सेट फाइनाइट नहीं होता उसको इनफाइनाइट कहते हैं, है ना, यानी कि उसकी कोई लिमिट नहीं होगी कि वो कहाँ खत्म होगी। ठीक है, जैसे कि अगर इनफाइनाइट सेट की बात कर लें तो ए 1 2 3 4 5 अगर ऐसे दे दिया तो ये तो फाइनाइट है, क्योंकि इसे पास्ट है केवल, ये फाइनाइट है, इसकी सीमा है। लेकिन अगर इसी सेट को अगर इस तरह दे दिया 1 2 3 4 5 डॉट 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 एन, तो ये इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि काउंटिंग नंबर्स का कोई जो नेचुरल एन तक है, ये अब कहाँ एन तक जाके खत्म होगा कोई ठीक नहीं है, ऐसे ही चलता जाएगा, तो ये इनफाइनाइट सेट है। अब बात करें इक्वल सेट की, तो इक्वल सेट किसको कहते हैं, अब उसकी मैं बात करता हूं। तो देखिए इक्वल सेट के लिए दो सेट की आवश्यकता होती है, दो सेट की आवश्यकता होगी। वी नीड टू सेट्स, हमें दो सेट की जरूरत होगी, सेट ए एंड सेट बी। जैसे कि हम दो सेट लेते हैं, ए और बी, सेट बी ले लेते हैं। चलिए दो सेट हमने ले लिया, सेट ए में क्या लिख दिए, देखिए सेट ए में हमने लिख दिया एफ ए एल ओ डब्ल्यू, और इसमें डब्ल्यू ओ, एक मिनट, एफ एल ओ डब्ल्यू लिख दिए, और इसमें डब्ल्यू ओ एल एफ लिख दिए। ठीक है, देखिए इन दोनों में क्या आप बताएंगे कि ये सेट इक्वल है या नहीं है, ये सेट इक्वल है या नहीं है, तो बिल्कुल इक्वल है। क्यों इक्वल है मैं आपको बता दूं, इसमें ये ऐसा नहीं कि इसमें फ्लो लिखा है और इसमें उल्फ लिखा है इससे इक्वल है, नहीं। देखिए इसमें के जो एलिमेंट हैं, यानी कि बोथ सेट और सेट या टू सेट A and B, if the elements of A is same, the set B same as the set element same as the set of B। मतलब क्या कि two sets A and B, if set A element is same the set of B element, यानी कि B के एलिमेंट से A का एलिमेंट का जो सेट है, ए सेट का जो एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए, है ना। जैसे कि इसमें एफ है, इसमें भी एफ है, इसमें एल है, इसमें भी एल है, इसमें ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें डब्ल्यू है, इसमें डब्ल्यू है। ठीक है, यानी कि इसके अरेंजिंग ऑर्डर पे कोई इसमें मायने नहीं रखता, इसमें ऑर्डर मायने नहीं रखता, इसमें ऑर्डर को नहीं लेते हैं कि वो किस ऑर्डर में है ना। और एक बात इसमें और कि इसमें रिपीटेशन को भी नहीं लेते हैं, रिपीटेशन को भी नहीं लेते हैं। ठीक है, कि रिपीटेशन कितना है। ठीक है, अगर हम 1 1 1 1 1 ले लिए तो भी मतलब क्या कि वो रिपीटेशन मायने नहीं रखता, क्योंकि वो सेट तो एक्चुअली जो है वही होंगे ना, यानी कि चार ही एलिमेंट के सेट होंगे ना। वो पूछ देगा कितने एलिमेंट हैं तो उसमें चार ही एलिमेंट बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चिल्ड्रन ये इक्वल सेट है, क्योंकि इसमें जो है लेटर वही लेटर इसमें है। तो ऐसे एलिमेंट, ऐसे दो सेट जिसमें एलिमेंट सेम हो, जिसमें सेम एलिमेंट हो, उसको कहते हैं हम इक्वल सेट। अब इक्विवेलेंट की बात करें तो इक्विवेलेंट में चिल्ड्रन मैं आपको बता दूं कि एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं बता दूं 1 2 3 सेट ए और सेट बी ले लिया, इसमें भी ले लिया 1 4 5, तो ये सेट देखिए इक्वल नहीं है बट इक्विवेलेंट है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें है। इसमें भी 3 नंबर है, 3 एलिमेंट हैं, और इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, तो ये शो करता है कि ये इक्विवेलेंट है। यानी कि ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, उस सेट को कहते हैं हम इक्विवेलेंट सेट। क्लियर चिल्ड्रन, समझ में आया होगा बेहतर,
ढंग से। और आप हमारे सब यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेस बाय राहुल सर को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ क्वेश्चंस की मैं बात कर लेता हूँ। जैसे कि आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस रखता हूँ। एक क्वेश्चंस आपके सामने मैं रखता हूँ। जैसे कि अगर मैं रख दिया एक सेट ले लिया ए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और इसको मैं कह दिया कि चिल्ड्रन आप इसको रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म में है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए तो कैसे लिखेंगे? आप लिख लेंगे क्या ऐसे, और x सच डेट x बिलोंग टू क्या, x बिलोंग टू क्या है, ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है ना। वेयर, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, फिर कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 7। अब ये क्या हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। ठीक है, अगर इसको हम कह दें कि रजिस्टर फॉर्म में लिखिए तो भी आप आसानी से लिख सकते हो। ओके, सो चिल्ड्रन आज का क्लास यहीं ओवर करते हैं और आगे क्लास आपको फिर मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में। पार्ट वाइज आपके क्लास आते रहेंगे। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच।